अगर आपके यानी बीमारी ख़त्म नहीं होती और कोई भी मसला हल नहीं होता, तो उसके लिए आपको जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो इलाज के लिए बड़ा बेहतरीन फ़ायदेमंद चीज़ पाई जाती है, वो है सूरतुल फ़ातिहा। सूरतुल फ़ातिहा को 100 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करें, पानी से नहाएँ भी, पानी पिएँ भी, बच्चों को भी पिलाएँ। कोई भी बीमारी होगी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल से वो शर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी बीमारी महसूस होती है, बच्चों को कोई बीमारी महसूस होती है, किसी को भी कोई बीमारी महसूस होती है, तो अल्लाह की रहमत से वो इस तरीके से इलाज करने से जो है वो मामलात आपके बेहतर हो जाएँगे। अच्छा जी, इसके बाद अ, अच्छा जी, मुझे महसूस होता है कि जादू जिन्नात मेरी जासूसी करते हैं और मैं ख़ुद को तन्हा महसूस करता हूँ। जब भी महफ़िल में बैठता हूँ, तो मुझे जादू जिन्नात के असरात महसूस होते हैं। ये ना एक चीज़ को समझ लें, एक बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया। ये शैतानी असर की वजह से ना एक बीमारी बनती है जिसमें हमें महसूस होता है ऐसे मामलात कुछ, कि ये हो रहा है, इस तरह की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत महसूस होती हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी शर, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला महसूस हो, तो उसके हल के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है और अपने ऊपर काम करना होता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें प्रॉपर उस पर जो है वो काम करना होता है, उन चीज़ों को कवर करना होता है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके हल पर काम करना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये अमूमन जो आपको महसूस होता है कि हर वक़्त जिन्नात मेरी जासूसी करते हैं, अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप तो महफूज़ हैं, आपको किसी शर से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पाक खैर फरमाएँगे इंशाअल्लाह, अल्लाह आसानी फरमाएँगे इंशाअल्लाह। जी, आप लोग सवाल लेने शुरू करें जी लाइव में से, फिर हम जो है वो आगे मज़ीद लेके चलते हैं। आशिक जिनका मसला है बहुत पावरफुल है। पढ़ो। आशिक जिनका मसला है, ये जो मस्सो शैतान का मसला होता है, बहुत पावरफुल है। पावरफुल कोई नहीं होता, आपको खुद पर काम करना होता है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना होता है और चीज़ें अल्लाह की रहमत से बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। 3-4 पढ़ाइयाँ होती हैं जिनको अपना रेगुलर रूटीन बना लें, अल्लाह की रहमत से मामलात हल हो जाते हैं। उसमें पढ़ाइयों में सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल, ये सुबह शाम सोने से पहले पढ़ना होता है 11-11 मरतबा। इसके बाद ये कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलीमा 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ना होता है। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 97-98 सुबह शाम 100 मरतबा पढ़नी होती है। इसके साथ ये दुआ औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन ग़ज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शैतान यहज़ुरून, ये 100 मरतबा पढ़नी होती है। तो इससे अल्लाह की रहमत से जो है वो आप लोगों को यानी ये शर जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ये ख़त्म हो जाता है। साथ में रुकिया दम सुने, अल्लाह से मदद मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे। ख्वाब में बिस्मिल्लाह पढ़ के शैतान को बहुत मारना कैसा है? ये मैंने सवाल कल भी जवाब दिया था, आज भी जवाब दिया था और जो आप लोगों ने वो लिखे थे सवाल, उसमें भी ये आया था। ये अच्छा ख्वाब है, बिस्मिल्लाह पढ़ना, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी शुरू कर दें, आपके मामलात बेहतर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि शर ख़त्म हो रहा है। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, उससे आपका शर ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत पॉजिटिव ख्वाब है। ख्वाब में बहुत गुस्सा आना और अचानक उठ जाना। ख्वाब में गुस्सा यानी किस तरह का, मतलब ये मुकम्मल ख्वाब नहीं है। ख्वाब में गुस्सा आना, गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है? किसी बंदे पर आ रहा है, किसी जानवर पर, किसी चीज़ पर। तो ये शैतानी ख्वाब होते हैं, शैतान खौफ़ज़दा करता है। ख्वाब का असर ज़ाहिर करें, हिफाज़ती पढ़ाई सुबह शाम सोने से पहले पढ़ें, अल्लाह खैर फरमाएँगे इंशाअल्लाह। सुसाइड वाले ख्याल आना, दिमाग का काम ना करना। हाँ, ये सवाल का मैं पहले सेशन में जवाब दे चुका हूँ। सुसाइडल अगर आपको थॉट्स आते हैं तो ये यानी शैतान के वसवसे की वजह से होता है। शैतान जो है हमें खौफ दिलाता है और मायूसी पैदा करता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या बनेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है। अल्लाह ताला का वादा है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खैर रखी है, मैंने तुम्हारे लिए आगे सोच रखा है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस तरफ जाना है, तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर करने वाला इंशाअल्लाह। अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह। बीमारी का ख़त्म नहीं होना और जिस्म का कांपना। हाँ, जिस्म का काँपना, बीमारी कौन-सी बीमारी है जो नहीं ख़त्म हो रही, वो डिपेंड करता है। जिस्म काँपता है आपका, बसा औक़ात तो एंग्ज़ायटी की वजह से भी काँपना शुरू हो जाता है। अगर आप पैनिक होते हैं, उसकी वजह से भी काँपना शुरू हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप पर बीमारी कौन-सी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 300 मरतबा पढ़ें। दुरूद शरीफ 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। पानी पर दम करें, पानी पिएँ, पानी से मुँह धोएँ। ये कंडीशन आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता इंशाअल्लाह।
एंजाइटी का इलाज बता रहे हैं। एंजाइटी का इलाज सिंपल है, सादा है, बड़ा आपको एक तो ये दुआ अपने मामूल में बनानी, पूरी तवज्जो के साथ, फ़ोकस के साथ पढ़नी है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। ये दुआ आपको ऐसे इस बीमारी से निकालेगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये दुआ को मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और उसके फजल से हमारा शर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि सूरह फातिहा एंजाइटी का बड़ा बेहतरीन इलाज है। आप 33 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करें, पानी पिएँ, पानी से मुंह धोएं, तेल लगाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। वाक लाजमी करनी होती है, अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, गर्म चीज़ों से परहेज़ करना होता है, पानी ज़्यादा पीना होता है। ये चीज़ें रूटीन में लाएँ, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। मुझे ख्वाब नहीं आता और मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। बीमारी रहती है लेकिन ख्वाब नहीं आता। ये कुछ मेडिकली इशू महसूस हो रहा है। आप सूरह फातिहा आखिरी 3 कुल और दुरूद इब्राहिमी 33-33 मरतबा पढ़े, पानी पर दम करें, पानी पिएँ, अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाएंगे मामलात। मैंने ना ये तजर्बा किया है कि कुछ ऐसे मसाइल, कुछ ऐसी बीमारियां जिनका हमें इलाज नहीं मिलता, मतलब इलाज ना मिलने से मुराद कि उनका हमें महसूस होता है कि ये जादू जिन नहीं है, ये कोई और इशू है, कोई और प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो इस तरह का पेशेंट होता है, जो इस तरह के मसाइल का मरीज़ होता है, हम उसको ये पढ़ाई दे देते हैं कि सूरह फातिहा आखिरी 3 कुल और दुरूद इब्राहिम। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकता तो चलो 21-21 मरतबा पढ़ ले, लेकिन वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रेफरेबल है कि आप जो है वो 33-33 मरतबा पढ़े। तो ये अल्लाह की रहमत से, ये जादू का मसला हो, बीमारी जादू की वजह से हो या वैसे हो, अल्लाह की रहमत से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बड़ी जल्दी रिकवर होता है। तो आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे और मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ऐसे है कि अक्सर लोग पूछते हैं टाइम बताएं, जो नए आते हैं वो पूछते हैं कि जी टाइम बताएं हमें, लाइव का क्या टाइम होता है, आपके सवाल करने का क्या तरीका है। सवाल करने का यही तरीका है, इधर कमेंट्स में लिख दें। अगर कमेंट्स में नहीं आपका सवाल की बारी आती तो आप, हम इसके बाद फौरी पोस्ट लगाते हैं कि आज के सवालात आप यहाँ पर लिख दें, जिनके सवालात रह गए। तो आप उस पोस्ट के नीचे, आज भी लगेगी इंशाल्लाह, उस पोस्ट के नीचे जो है वो आप अपने सवालात मेंशन कर दें। अगले दिन जैसे मैंने आज आपके कल जो जितने भी वो सवालात लिखे थे उनको मैंने पढ़ दिया है, तो वो इस तरह से हम सेशन शुरू करते ही उन सवालात को पढ़ देंगे, तो वो इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रहता है। तीसरे नंबर पे ये ऑप्शन होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकॉन होता है उसको क्लिक कर लें। अब बहुत सारे लोग हैं वो उन्होंने वो किया हुआ है, तो जैसे ही लाइव आते हैं उनको नोटिफिकेशन चला जाता है। तो ये बड़ा इजी वे है। बस औक़ात टाइम का थोड़ा अप डाउन हो जाता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो आपके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि आप उसको चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ताकि जब भी लाइव आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। जी 10 नेक्स्ट। साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, कोई दुआ बता दें। हाँ, 10 साल हो गए, औलाद नहीं है। अल्लाह का दर पकड़ें और बैठ के खूब मांगें। और किस तरह मांगना है, जैसे एक बंदा, एक बेबस, एक लाचार बंदा आखिरी उम्मीद के साथ मदद मांग रहा होता है अपनी ज़िंदगी की। किसी बंदे को पता चल जाए कि मैंने मर जाना है अभी और मुझे फ़लाँ बंदा जो मेरे सामने खड़ा है ये मुझे बचा सकता है, तो वो जो बिलख के मांगता है ना, जिस तड़प से, जिस वो कैफियत से मांगता है, उस कैफियत से अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरे पास और रास्ता नहीं, मैंने तुझसे लेना है। दूसरे नंबर पे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, पढ़ते रहें जब तक मसला हल नहीं होता, पढ़ते रहें। तीसरे नंबर पे सूरह फलक नास इखलास 41 मरतबा पढ़ें, पानी पर, तेल पर, काली मिर्च अजवाइन पर दम करें। 3 काली मिर्चें 1 चुटकी अजवाइन की पानी के साथ लें रोज़ाना 1 मरतबा, और ये 1 महीना खा लें, पढ़ाई कर लें, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह खैर से नवाज देगा। 11 साल में अल्लाह ने सुनी और मिस कैरेज हो गया। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है जी। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से निकाले। अल्लाह ताला हमेशा दुआ करें, मैं तो दुआ करता होता हूँ कि अल्लाह मैं आजमाइशों के काबिल नहीं, आजमाइश में ना डालना। तो आजमाइश होती है, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला मैं भी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला आपको औलाद नूरीना से नवाजे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। तो इसके लिए यही जो पहले मैं अमल बताया थोड़ी देर पहले, वो पढ़ें, साथ में रुकिया दम डेली सुने, औलाद के लिए जो मैंने अमल बताया वो पढ़ें। इसके साथ रुकिया दम, और दोबारा जब भी यानी प्रेगनेंसी हो आप हमसे रब्ता करें और उसकी हिफाजत के लिए जो है वो प्रॉपर इलाज को लेके चलें। अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। रुकैया पढ़ना और दम सुनने से अजीब जी ख्वाब का आना। ख्वाब आना, हाँ जी। हाँ, अगर रुकिया दम सुनते हुए ख्वाब आते हैं तो इसका मतलब है कि शर को तकलीफ़ पहुँच रही है। तो शर को तकलीफ़ पहुँचाना ही हमारा मकसद है कि शर को जब तकलीफ़ पहुँचेगी वो भागेगा।
तो रुकिया दम सुनते हुए अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं तो कोई मसला नहीं, वो जारी रखें, अल्लाह खैर फरमाने वाला है इंशाअल्लाह। महरूम महरूम नानी में अक्सर ख्वाब में नज़र आती है और चुप होती हैं, बेबस चुप। हाँ, मरहूम नानी ख्वाब में नज़र आती है, कोई मसला नहीं है। अगर ख्वाब में कोई भी फ़ौतशुदागान में से आपको नज़र आता है और वो कुछ कहता है या कुछ करता है, वो यानी कोई बुरा ख्वाब नहीं होता। अगर वो कोई पैगाम देता है तो वो फिर उस पर देखा जाता है, या कोई चीज़ देता है। अगर वो चुप करके ऐसे परेशान है तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए, उनके लिए सदका किया जाए, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। इंशाअल्लाह इससे जो है वो जो मामलात हैं वो उनके लिए यानी ये पॉजिटिव साइन ही होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। स्लीप पैरालाइज क्यों होता है? हाँ, स्लीप पैरालिसिस अटैक जो होते हैं ये यानी बॉडी को फ़ील होता है कि बॉडी पैरालाइज़ हो गई है। ये मेडिकली इशू की वजह से भी हो सकता है, रूहानी मसाइल की वजह से भी हो सकता है। इसमें ना कंडीशंस थोड़ा डिफरेंट होती हैं। एक ये होता है कि बसा औक़ात इंसान ख्वाब देखता है, ख्वाब में वो किसी को हमला करते देखता है, कोई इस पर हमला कर रहा है, ये किसी पर हमला कर रहा है। तो इस तरह के ख्वाब जो होते हैं ये यानी ज़ाहिर करते हैं कि यानी कोई शैतानी असर का मसला है, और इसको हम दुआ बताते हैं, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि तम्माति मिन ग़ज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादिहि व मिन हमाज़ाति शैतानि यहज़ुरून। ये दुआ पढ़े, अल्लाह की रहमत से ये शर ख़त्म हो जाएगा। और ये ख्वाब रिपीटेडली अगर बार बार आपको आ रहे हैं तो ये यानी इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये शैतानी असर है और आपको इसका इलाज करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ख्वाब नहीं आते, वैसे वज़न पड़ता है, बेबस हो जाते हैं, हिला नहीं जा रहा, इसको स्लीप पैरालिसिस अटैक कहते हैं। ये मेडिकल इशू की वजह से होता है, स्टमक इशू की वजह से भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली इशू की वजह से भी हो सकता है, और रात को खाना खा के सोएंगे सीधा लेटेंगे उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बवासीर का इलाज? ये मेडिकल इशू होता है, इसमें अपनी डाइट को बेहतर करना होता है तो आपका मसला हल हो जाता है। गर्म चीज़ों से परहेज़ करना होता है और अल्लाह की रहमत से वो शर ख़त्म हो जाता है। कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं होती। रुकैया दम सुनने से हाज़िरी होना? हाँ, रुक़या दम सुनने से अगर किसी में हाज़िरी होती है तो रुक़या दम ना सुने, वो प्रॉपर मुआलिज से इलाज करवाए, हमारी टीम से रब्ता कर ले, वो तरीक़ेकार बता देंगे, या हमारे पास अगर पाकिस्तान में है तो हमारे पास आ जाए, आके इलाज करवा ले, और अगर पाकिस्तान में नहीं है, ओवरसीज़ है, तो वो ऑनलाइन सेशन जो है वो अपॉइंटमेंट ले ले और उसके ज़रिए से वो इलाज करवा सकता है। अल्लाह की रहमत से 1-2 सेशन से इसका इलाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। ख्वाब में तूफ़ान आना और थम जाना? हाँ, ख्वाब में तूफ़ान आना अमूमन ये है, बेईमानी ख्वाबों में आता है, जो ज़लज़ले, तूफ़ान और इस तरह के ख्वाब होते हैं, ये ताबीर वाले ख्वाब नहीं होते। हाँ, अगर बारिश देखते हैं या वैसे तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश देखते हैं तो वो ख्वाब और होता है, लेकिन ये परेशानी वाली बात नहीं है। ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाना, डिसपॉइंटेड हो जाना? हाँ, ये सवाल बड़ा अहम है कि ज़िंदगी से नाउम्मीदी हमारे अंदर महसूस होती है। ज़िंदगी से नाउम्मीदी तब होती है जब हमें मकसद का नहीं पता होता। मुझे मेरी लाइफ़ का मकसद पता है ना, आपके पास ना कोई चीज़, कोई ना कोई एनर्जी, जो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपकी एनर्जी को बढ़ाए, आपको मोटिवेशन दे। और वो क्या हो सकती है, वो आपके लिए मतलब वो क्या चीज़ हो सकती है, उसमें आपका कोई टारगेट सेट होना चाहिए कि मैंने फ़लाँ काम करना है। अब मैं लाइव करता हूँ, मैं मरीज़ों को जिस दिन ज़्यादा इलाज करूँ, ज़्यादा थक जाऊँ, ज़्यादा वो हो जाऊँ ना, उस दिन मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों की हेल्प की है, मेरा टारगेट है कि मैंने लोगों की हेल्प करनी है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा सुकून देती है। तो आप भी कोई अपना टारगेट बनाएँ कि मैंने ये काम करना है, तो वो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करेगी। आप लोगों में खैर बाँटें, लोगों की हेल्प करें। आप कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई ना कोई काम तो ऐसा करें ना जिससे किसी का भला हो, तो वो चीज़ आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करेगी, वो चीज़ इस मायूसी को निकालेगी और वो चीज़ आपके हालात, मामलात को बेहतर करेगी अल्लाह की रहमत से। तो इसलिए इन चीज़ों से जुड़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत खैर रखी इंशाअल्लाह। ख्वाब में ज़बान में थूक, मुँह में थूक आ जाना, उसका निकालने की कोशिश और वो निकले ना? हाँ, ये शैतानी ख्वाब की तरफ इशारा होता है कि कुछ मामलात आपके अंदर हैं जो बेहतर नहीं हैं। वो आपके यानी कारोबारी मामलात में हो सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन आप उसको फ़ायदेमंद समझ रहे होते हैं। लाइक कोई माल, कोई ख़यानत वाला माल आपके माल में शामिल हो रहा है, आप उसको देखें। और कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह को नापसंद है वो आपके अंदर शामिल हो रही है, चाहे वो अमाल की सूरत में हो, चाहे वो माल की सूरत में हो।
आमाल की सूरत में हो या माल की सूरत में हो, उस पर नज़र रखें, उसको बेहतर करें। ख्वाब में मछली फिश देखना। ख्वाब में मछली देखना बहुत अच्छा ख्वाब है। अगर किसी को ख्वाब में मछली नज़र आती है तो ये अच्छा ख्वाब है। इसको जो है वो आप इशारा मतलब हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से कोई खुशी मिलने वाली है आपको। एक भाई ने सवाल किया था, कल एक सवाल रह गया था कि जब भी मैं कुरान पढ़ता हूँ मुझे मतली होना शुरू हो जाती है, वोमिट की फीलिंग आना शुरू हो जाती है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। या ये ना आप जब किसी अनाड़ी मुआलिज से इलाज करवाते हैं ना, जब ऐसे मुआलिज से जिसको इलाज का पता नहीं होता, तो वो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिस हैंडलिंग की वजह से ऐसी चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली फ़ील करना पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको इस तरह कैफ़ियत होती हैं। तो आपने कोशिश करें कि अनाड़ी मुआलिज से इलाज ना करवाएँ। मुआलिज वो होना चाहिए जो ज़्यादा मतलब यानी इस चीज़ों को समझता हो, उसकी वजह से ऐसे मामलात होते हैं। तो आप हमारे पास चक्कर लगा लें, इंशाल्लाह आपको इसकी तरतीब बता देंगे, इसका इलाज हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। 2.5 साल से हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रही। जॉब नहीं मिल रही, इस्तिग़फ़ार, दोनों हस्बैंड वाइफ हज़ार हज़ार मरतबा शुरू कर दें, नमाज की पाबंदी शुरू कर दें और इसके साथ सूरत तौबा की आखिरी एक आयत 300 मरतबा सुबह शाम शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर रास्ता बना देंगे। शैतानी वसवसों का बार बार आना और ख़ुद को फील होना कि मैं ठीक नहीं हो सकूँगी। हाँ, शैतानी वसवसे आते हैं। शैतान का तो काम ही ये है कि उसने आपको डराना है, उसने आपको मायूस करना है, क्योंकि मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ़र है, मायूसी उसने पैदा करनी, उसका टारगेट है कि आपको गुमराह किया जाए। तो आपने एक ही चीज़ आपको खड़ा करेगी, वो है तवक्ल। अल्लाह ताला ने जो कुरान में आयात बताई हुई हैं, उनको बार-बार पढ़ें। उनको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपके मामलात कितने बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपके लिए कितनी खैर रखी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएँगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाब में गुस्सा हाथी आना और ख़ुद को बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाना। हाँ, ये शैतानी असर की अलामत होती है। कोई शैतानी यानी शयातीन में से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या शैतान इंसानों में से कोई शरारत कर रहा है, उसकी तरफ इशारा होता है। तो इस तरह का अगर आपको ख्वाब आ रहा है तो आप इसको असर ज़ाहिर करें और हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम शुरू कर दें ताकि शर से आप महफूज रह सकें। ख्वाब में काले कुत्ते ने काटा और ज़ख्म पर दुआ लगाई। हाँ, ये ख्वाब अच्छा नहीं है। जिसको भी ये ख्वाब आया सबसे पहले असर ज़ाहिर करे ख्वाब का और 2 रकते पढ़े, अल्लाह से पनाह मांगे इस ख्वाब की। जो कुत्ता नज़र आया, कुत्ते का काटना महसूस हुआ है ख्वाब में, तो ये ख्वाब अगर आपको आता है तो आप पढ़ाई भी करें, अल्लाह से मदद मांगें इस शर से बचने के लिए। ये बुरा ख्वाब है और इसका सदका भी दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें शर से महफूज रखेंगे। ख्वाब में सब परेशान खड़े आसमान पर बादल और आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकल आता है। हाँ, अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करेंगे। ये जो ख्वाब में खुद को परेशान देखना और फिर सूरज का निकलना, ये अच्छा ख्वाब है एक तरह से कि आपकी जो कोई बीमारी है या मुश्किल परेशानी या तकलीफ़ है, वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं यहाँ पर ना आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अगर लाइव आ रहा हूँ, मैं आप लोगों के सवालों के जवाबात दे रहा हूँ, मुझे आप लोगों में कुछ चीज़ें फ़र्क नज़र आना चाहिए। मुझे नज़र आना चाहिए कि जो मैं टाइम निकाल रहा हूँ, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो मैं पढ़ाई बता रहा हूँ, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो मैं अमल मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, मैं आप लोगों को उस शर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत से इसका असर आप लोगों को नज़र आएगा। लेकिन मुझे भी चीज़ों में नज़र आना चाहिए। मुझे भी नज़र आना चाहिए कि आप आगे लोगों में खैर बाँट रहे हैं। मुझे भी नज़र आना चाहिए कि आप जो है वो सदका खैरात में ज़्यादा हो गए। मुझे भी नज़र आना चाहिए कि आप लोग आमाल जो है वो अच्छे करने लग गए हैं। तो भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर तरीके से चलाएं, तो फिर ये चीज़ आप आगे लोगों में भी फैलाएं। ये चीज़ यानी ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करें, ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आएँ और फ़ायदा हासिल करें। तो आप इस जो ये सेशन होता है, इसको भी आगे फैलाया करें ताकि ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और जो मसाइल आप लोगों को बताए जाते हैं हल, वो भी आप आगे बताया करें। और आप लोगों को इस चीज़ को देखते हुए मुझे नज़र आएगा कि वाक़ई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं मज़ीद हो सकता है इसका आने वाले
वक्त में इसके लिए मज़ीद कोई आप लोगों की आसानी के लिए कोई मतलब वो कर सकूं, जिसमें मैं आप लोगों के इलाज करने में अहम किरदार अदा कर सकूं। लेकिन वो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग कितनी एफर्ट करते हैं। क्या आप लोग इस चीज़ में, इस मिशन में मेरे साथ खड़े हैं? क्या आप लोग जो है वो इस खैर के काम को फैलाने में कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई एफर्ट कर रहे हैं? तो जब आप लोग इस तरीके से मेरे साथ चलेंगे, हम इंशाल्लाह इन मसलों को हरा लेंगे। मैं हर लिहाज से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कैंप लगाने शुरू किए, अदर वो अलग बात है कि कुछ मसाइल की वजह से हमें कैंप जो है वो करने पड़ गए। लेकिन मैं इंशाल्लाह हर लिहाज से, अगर आप शहरों में कहेंगे, शहरों में जाके कैंप लगाना, लोग दूर से नहीं आ सकते, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुख्तलिफ शहरों में, मैं वो भी लगाने के लिए तैयार हूँ। ऑनलाइन सेशन की कोई तरतीब कहेंगे, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट करूँगा, लेकिन मुझे रिजल्ट नज़र आना चाहिए कि आप लोगों में क्या चेंजिंग आई है। क्या आप लोगों को जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसकी वजह से कोई आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए हैं? क्या आपने सेल्फ कंट्रोल पर काम किया है? क्या आपने तकवा पर काम किया है? क्या आपने तवक्कुल अपने अंदर पैदा करना शुरू किया? क्या आपने इन चीज़ों को, जो हमारा चैनल है, जो जिस पर हम रोज़ वीडियोस लगाते हैं, रोज़ लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें अपलोड करते हैं, क्या आप भी लोगों को ये चीज़ें भेज के बताते हैं कि आप लोग भी फ़ायदा हासिल करें? तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आहिस्ता 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 सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी और आपके मामलात भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और मैं मज़ीद जो है वो उससे कोशिश करके आप लोगों के लिए यानी उसको बेहतर करने के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। मैंने कभी नहीं कहा कि जी चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने कभी नहीं कहा कि जी हमें इस तरीके से फ़ायदा दें, मैंने इस तरह की बातें नहीं की। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मुझे नज़र तो आना चाहिए कि आप लोगों में मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेहनत का रिज़ल्ट तो नज़र आना चाहिए ना, कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट आ रहा है, वो आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो वो चीज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे, हम इन चीज़ों को देख लेंगे। दुकान और कारोबार पर ब्लैक मैजिक और नजर बद का होना। हाँ, दुकान कारोबार पर अगर ब्लैक मैजिक या और नज़र बद का इशू आपको महसूस होता है तो आप वहाँ पर अजान चलाएं, सूरत रहमान चलाएं, सूरत तगाबुन चलाएं, ये दुकान में चलाएं और साथ में हमारा रुकिया दम चलाएं। ये चीज़ें इंशाल्लाह इस शर को ख़त्म कर देंगी। और साथ में ख़ुद नमाज की पाबंदी और इस्तिग़फ़ार 1000 मरतबा रोज़ाना शुरू कर दें। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला खैर फरमा देंगे इंशाल्लाह। असर और मगरिब के टाइम सर में दर्द रहता है, मेडिकली कोई इशू नहीं है? मेडिकल इशू होता है, बस औक़ात स्टमक इशू की वजह से इस तरह के मामलात होते हैं। अपनी डाइट पर तवज्जो दें और वाक लाजमी करें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। साथ में पढ़ाई जो है हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम पानी पर दम करके पीना शुरू कर दें, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। ख्वाब में देखती हूँ कि मुझे साया हो गया है। शैतानी ख्वाब है, ख्वाब में देखती हूँ मुझे साया हो गया, शैतानी ख्वाब है। शैतान जो है वो खौफज़दा करता है, इग्नोर करें, ख्वाब का असर ज़ाहिर करें, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ना, कोशिश किया करें कमेंट्स है ना आसान अल्फाज में हों। बसा औक़ात क्योंकि इतनी जल्दी से गुज़र रहे होते हैं कि नज़र वो नहीं समझ में आते। तो आप लोग जितने आसान अल्फाज में होता है वो फ़ौरी पढ़ा जाता है और फ़ौरी मैं उसका हल बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह ये करें, लिखते जाएं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अल्लाह की रहमत से हम आपके जो भी मसले अल्लाह की रहमत से उनके हल के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अल्लाह खैर। कर्ज से निजात के लिए कोई वजीफा? हाँ, कर्ज से निजात के लिए कोई वजीफ़ा, बेहतरीन अमल मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। एक दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी बताई कि ये सहाबा कराम ने बताई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, कितना भी कर्ज होगा अल्लाह ताला उसको उतार देंगे, बेहतर रास्ता बना दे। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बि हलालिका अन हरामिक व अगनिनी बि फज़लिका अम्मन सिवाक। ये कर्ज को उतारने के लिए बेहतरीन दुआ है, ये आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एक बहन का सवाल है, रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ, रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते की बंदिश है, रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, तो अल्लाह ताला से हमने मदद मांगनी है। 2-3 वजूहात हो सकती हैं। बसा औक़ात मस्स शैतान की वजह से रिश्ते की प्रॉब्लम आती है, बसा औक़ात जादू की वजह से रुकावट आ रही होती है। तो हमने इन सारी चीज़ों का हल उसी तरीके से करना है। हमने 11-11 मरतबा हिफाजती पढ़ाई करनी है, हमने आयत करीमा 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, हमने अस्तगफिरुल्लाह 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, हमने 300 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी एक आयत पढ़नी है। तो ये चीज़ें करने से इंशाल्लाह शर ख़त्म हो जाएगा और आपके रिश्ते की रुकावट ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 28 साल से जादू का शिकार हूँ, सेहत ख़राब हो गई है।
हाँ, जादू का अगर आप शिकार हैं और सेहत के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसके लिए सूरह फातिहा आखिरी 3 कुल दुरूद इब्राहिमी वाला जो अमल है 33-33 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पानी पिएँ, पानी से मुँह धोएँ। अल्लाह की रहमत से कोई भी बीमारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में हमारा रुक़या दम सुबह-शाम सुनें, अल्लाह खैर फरमाएँगे इंशाअल्लाह। ख्वाब में ब्लैक मैजिक करते देखना। सॉरी? ख्वाब में ब्लैक मैजिक करते देखना। किसी को ख्वाब में जादू करते देखना, ये कैसा है? ये शैतानी असर भी हो सकता है, बसा औक़ात अल्लाह की तरफ से कोई इशारा भी हो सकता है, बसा औक़ात शैतान आपको धोखा भी दे सकता है, तो ये डिपेंड करता है। मरीज़ हमारे सामने हो तो हम तो ये बता सकते हैं कि ये किस वजह से आपको ये ख्वाब आ रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह ख्वाब आ रहे हैं तो आपने उन पर परेशान नहीं होना, आपने जो है वो पढ़ाई करनी, अल्लाह से मदद माँगनी है और अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, वो शर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस ख्वाब से परेशान होने की बजाय इसके लिए मतलब उसका हल ढूँढना है। तो हिफ़ाज़ती पढ़ाई सुबह-शाम सोने से पहले पढ़ना शुरू कर दें, रुक़या दम सुनना शुरू कर दें, जो भी शर होगा मेरा अल्लाह ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। बॉडी में पेन होना और घर घर में डरना। बॉडी में पेन होने के हवाले से मैंने एक दुआ बताई, बिस्मिल्लाह 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 औज़ु बिल्लाहि व कुदरति मिन शर्रि मा अजिदु व हादिर। ये दुआ 7 मरतबा पढ़ें, बॉडी के दर्द के लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है। और घर में अगर आपको डर लगता है, खौफ आता है, हिफाजती पढ़ाई करें, रुक़या दम चलाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएँगे। खौफ का बेहतरीन इलाज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ख्वाब में खुद के पेट से बच्चा निकलते देखना। कैसा है? ख्वाब में बच्चा पैदा होते देखना, खुद खुद से। मतलब खुद में से अगर ये मर्द ने ख्वाब देखा है तो भी, औरत ने देखा है तो भी, शादीशुदा ने देखा है तो भी, गैर शादीशुदा ने देखा है तो भी, ये ख्वाब अच्छा है, इसमें खैर मिलने की अलामत है, इसमें रिज़्क़ में इज़ाफ़े की अलामत है, खुशी मिलने की अलामत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाब में नापाकी की हालत में खुद को मुसल्ले पर ज़िक्र अज़कार करते देखना। ख्वाब में नापाकी की हालत में ख़ुद को मुसल्ले पर देखना, ज़िक्र अज़कार करते देखना, इसमें ना अपने मामलात की तरफ इशारा है। अपने माली मामलात को देखा जाए, अपने अमाल को देखा जाए, कोई ऐसी गैर शरई चीज़ तो नहीं हमारे माल में इन्वॉल्व हो रही, कोई ख़यानत का माल तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा अमल हमारे अंदर या हमारे बच्चों के अंदर तो नहीं शामिल हो गया जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन रहा हो। तो उस पर वो देखने की ज़रूरत होती है। अपने मामलात को देखें कि कोई कमी, कोई गलती आ रही है जिसकी वजह से जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकती है, उसको देखा जाए तो अल्लाह की रहमत से मामलात बेहतर हो जाएँगे। जो लोग सवाल लिख रहे हैं और उनको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आज सेशन शुरू होते ही कल वाले सवालात जो आप लोगों के रह गए थे वो पहले लिए हैं। इसी तरह करेंगे, रोज़ हम यही तरीक़ाकार अपनाया करेंगे कि जिन लोगों के सवाल रह जाते हैं अगले दिन उनके सवाल पहले कवर किया करेंगे, सेशन शुरू होते ही कवर किया करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हों, इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात, सारे सवालात के जवाबात देंगे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करने वाली है। ये जो असल में आप लोगों के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जा रहे होते। वो जो इतने मुश्किल वर्ड्स में आपने लिखा होता है, तो अगर आप ईज़ी आसान अल्फाज में या उर्दू में आप लिखेंगे तो वो फ़ौरी पढ़ा जाता है और फ़ौरी उसका जवाब दे दिया जाता है। तो बाकी इंशाअल्लाह सबके जवाबात देंगे। अभी मैं पोस्ट लगाऊँगा, इसके बाद वो पोस्ट आप लोगों ने उसके नीचे अपने सवालात लिख देने, जिनके जवाबात नहीं मिले उनको जवाबात मिल जाएँगे इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। ख्वाब में बहुत पानी देखना। ख्वाब में पानी देखना अच्छा होता है, अगर साफ़ पानी हो, अगर बह रहा हो, अगर चश्मा हो, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो वो अच्छा होता है। कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं होती। अल्लाह पाक खैर फरमाने वाले हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ की हालत में ज़िक्र कर सकते हैं। जी पढ़ाई कर सकते हैं आप, हिफ़ाज़ती पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही वो बचना चाहते हैं तो आप जो है वो इसमें इस तरीके से बच जाएँ कि आप कुरान पाक को हाथ लगाए बगैर पढ़ाई कर लें, बाकी पढ़ाई कर सकते हैं। ख्वाब में बैतुल खला देखना। हाँ, ख्वाब में ये बैतुल ख़ला देखना, गंदगी देखना और इस तरह की चीज़ें देखना, ये उसी चीज़ में आती है कि अपने मामलात को बेहतर करने की तरफ इशारा है कि अपने मामलात को बेहतर करें। कोई शर आपके अंदर या आपके फैमिली के अंदर कोई पाया जाता है जिसकी तरफ इशारा है कि अपने आप को साफ़ करें, पाक करें, अपने माल को पाक करने की तरफ इशारा भी हो सकता है। वालिद साहब ने ख्वाब में इत्र से बड़ा हुआ शापर दिया। ख्वाब में वालिद साहब ने कोई खुशबू दी है तो ये अच्छा ख्वाब है।
आपको कोई खुशी मिलने की अलामत है, खैर मिलने की अलामत है, रिज़्क मिलने की अलामत है, तो ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह ताला खैर वाले मामलात फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह। ख्वाब में सफ़र करते देखना। सफ़र के हवाले से ना मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, किस चीज़ पर सफ़र कर रहे हैं, कैसा सफ़र कर रहे हैं, कोई मुश्किल सफ़र कर रहे हैं, आसान सफ़र कर रहे हैं और उसमें आप परेशान हैं, खुश हैं, डिपेंड करता है। उसके हवाले से जो है वो फिर ताबीर बताई जाती है। गुस्सा और वसवसों का इलाज। गुस्सा आता है तो औज़ुबिल्लाह पढ़ें, वसवसे आते हैं तो औज़ुबिल्लाह पढ़ें। दोनों का एक इलाज है, सिर्फ़ अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ कंट्रोल पर काम करना। रोज़ा हमें सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है। रोज़े की हालत में हम खुद को कंट्रोल करते हैं, यही असल गेम है, यही असल चीज़ है। तो अपने आप पर काम करना असल गेम यही है कि आपने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है कि मैंने कैसे रोकना है चीज़ों को, कैसे मैनेज करना है, कैसे मुश्किल हालात में कंट्रोल करना है। तो दीन तो हमें सिखाता ही ये है कि आपने कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, बीमारी से कैसे लड़ना है, मसाइल से कैसे लड़ना है। तो भाई मजबूत हों, अल्लाह खैर फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, वसवसे भी ख़त्म हो जाएंगे और गुस्से का मसला भी बेहतर हो जाएगा। ख्वाब में कब्रिस्तान में बाग देखना। ख्वाब में कब्रिस्तान देखना या कब्रिस्तान में बाग देखना ये बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। अल्लाह ताला आपके अमाल की बरकत से आपके आगे आने वाले मामलात में बेहतरी करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गेट पर ताला लॉक करना देखना। ये मुकम्मल सवाल नहीं है, मुकम्मल सवाल करें, गेट पर ताला किसने लगाया है, किसके गेट पर लगाया है, अपने घर को देखा है, तो फिर इसका जवाब बताया जाएगा। ये जो लोग बार-बार लिख रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात जितने जो सामने से गुज़र रहे हैं, मैं उनके जवाबात दे रहा हूँ और जिन लोगों के सवालात रह जाएँगे, उनके लिए भी मैंने हल बारहा बताया है कि आप लोग जो है वो अपना हमारी पोस्ट लगेगी आज जो पोस्ट लगेगी इसमें जो आपका वो सवाल रह जाएगा, उसको आप लिखेंगे तो वो हम अगले दिन जो है वो आते ही पहले उनके जवाबात देंगे। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाब में किसी को मरा हुआ देखना। ख्वाब में ज़िंदा को अगर आप मरा हुआ देखते हैं तो वो बुरा नहीं होता, उसकी बीमारी ख़त्म होने की अलामत होती है, उसकी मुश्किल ख़त्म होने की अलामत होती है। तो ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं है, खुद ताबीर नहीं लगानी, ये ना हो कि आप ताबीर लगाएँ और उसका जो है वो नुकसान कर दें। ख्वाब में शैतान बहुत डराता है। ख्वाब में शैतान डराता है तो उसके लिए ख्वाब से पहले सोने से पहले एक दुआ पढ़ें। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन गज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शैतानि यहज़ुरून। ये दुआ पढ़ें और ख्वाब उठने के बाद ये दुआ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा। ये पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शर को ख़त्म कर देंगे, मामलात बेहतर हो जाएँगे इंशाअल्लाह। मैं ख्वाब में बच्चों को खिला रही हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चों को खिला रही हैं, तो ये रिज़्क में इज़ाफ़े की तरफ इशारा है और गैर शादीशुदा हैं, तो ये शादी की तरफ इशारा होता है। ये अच्छा ख्वाब है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि मैंने एक नसीहत की थी कि आप लोगों ने खैर बाँटनी है लोगों में, लोगों का फ़ायदा करना है। किसी ने कोई इस पर काम किया है, मुझे लिखें, मैं पढ़ता हूँ। किसी ने कोई इसके हवाले से कोई काम किया है, किसी के फ़ायदे के लिए कुछ काम किया हो, किसी को कोई इसमें जो हमने चीज़ें लिखी हैं, उसके हवाले से कुछ किया हो, किसी ने कोई काम किया हो। अपने सवाल ना लिखें, अपने जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, वो लिखें। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत आई ऑलवेज़ डू इट। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हम रोज़ एक आपको टारगेट देंगे उसको अचीव करके आना होगा। जो टारगेट आपको दिया जाएगा उसको अचीव करेंगे। आप लोगों ने कल के दिन में किसी की कोई हेल्प की है, किसी को कोई रास्ता दिखाया है, किसी की कोई मदद की है, चाहे वो रूहानी इलाज की फ़ील्ड में ही हो, कोई भी आपने कोई मदद की है तो वो बताएँ। एनी वज़ीफ़ा फ़ॉर जॉब, जॉब के लिए अस्तगफिरुल्लाह बेहतरीन वज़ीफ़ा है। ख्वाब में शादी देखी अपनी, तभी ख्वाब में अपनी शादी देखना। अपनी शादी देखना ताबीर इसकी अच्छी होती है। अगर शादीशुदा ने देखा है तो भी, अगर गैर शादीशुदा ने देखा है तो भी अच्छा होता है। आप लोगों ने एक काम करना है, आज आप लोगों ने ना कल के दिन तक दुआ करनी है। आप लोगों ने अपने लिए भी दुआ करनी, मेरे लिए भी दुआ करनी।
अल्लाह ताला हमसे खैर का काम ले। हमने इंशाल्लाह खैर का काम करना है और इस शर को ख़त्म करना है इंशाल्लाह। जितने भी ये शरीर हैं, जादूगर हैं, जितने भी ये लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ हमने लड़ना है, हमने मुकाबला करना है और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ में आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन मुझे नज़र आना चाहिए कि आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दे, अल्लाह ताला हमारी मदद फ़रमाए। इंशाल्लाह फिर देखिएगा कैसे हम इस शर को जो है वो भगाते हैं और इस शर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह खैर फ़रमाएँगे इंशाल्लाह। ख्वाब में समुंदर का साफ पानी देखना और खुद को जहाज़ पर देखना। हाँ, समुंदर का पानी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। समुंदर में अगर आप कश्ती में हैं, जहाज़ में हैं, तो ये बुरा ख्वाब नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आँख के अंदर अगर ज़ख्म हो तो कौन सा वजीफ़ा? एक दुआ है बिस्मिल्लाह तुरबात अर्ज़ीना बरीक़ात इबादिना युश्फ़ा सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। अगर कोई ज़ख़म हो, कोई यानी दाना बना हो और वो ज़ख़म बन गया हो, तो ये उँगली रख के पढ़ी जाए, ये बड़ी फ़ायदेमंद है। इससे अल्लाह की रहमत से बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा जी, 1-2 चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा और वाइंड अप करेंगे इसको सेशन को। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं। मैं इस पे यानी देखूँगा कि कौन लोग हैं जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ज़िक्र करने के हवाले से, इबादत करने के हवाले से, जो पढ़ाइयाँ बताई जाती उसके हवाले से, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनके लिए जो मैं कर सकता हूँ, इलाज के हवाले से, मसाइल के हल करने के हवाले से मैं इंशाल्लाह करूँ। तो आप लोगों में जो है वो कोऑपरेट करना है, अल्लाह ताला खैर फरमाएँगे। और जो लोग यानी बुरा सोचते हैं, बुरा लिखते हैं, वो करते हैं, हमने उनको इग्नोर करना है, हमने खुद उनके लिए खैर बाँटनी। हमने कोशिश करनी है कि हम उनके लिए क्या फ़ायदा उनके लिए कर सकते हैं, हमने करना है। तो आप लोगों ने एक तो ये करना है कि दुआ करनी है अपने लिए भी, मेरे लिए भी और जितने यहाँ पर मरीज़ हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। और दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि हमने कल के दिन में कोशिश करनी है कि अपने साथ इस सेशन में कुछ और लोग जोड़ें। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा जो है, मैं अगर आप लोग इसी तरह मतलब उस तरीके से मुझे नज़र आया कि ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे, तो फिर कुछ दिन और रहेगा और इसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि बाकी जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैं ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सकता हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस सेशन में मज़ीद लोगों को ऐड किया जाए, ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और हम जो है वो ज़्यादा खैर का काम कर सकें। बाकी इंशाल्लाह हम पोस्ट लगाएँगे अभी, और जिन लोगों के सवालात रह गए हैं, वो उसके नीचे अपने सवालात लिखें। और एक बार सवाल लिखेंगे तो वो हमारी टीम नोट कर लेगी और कल इंशाल्लाह आते ही जब सेशन को शुरू करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, फिर आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। बाकी बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएँ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे लिए खैर के मामलात फरमाए। बहुत सारी दुआएँ, जीते रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम।